ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी मधुबन। उन्होंने कहा है, ब्रह्मा भोजन खाते समय विचार ऊंचे होंगे तभी वह हमको शक्ति देगा। ब्रह्मा भोजन खाते समय विचार ऊंचे होंगे तभी वह हमको शक्ति देगा। दीदी जी से प्रश्न पूछे हैं, दीदी जो माताएं परिवार में रहते ज्ञान में अकेली चलती है, वे सबको राजी करते हुए कैसे चले? दीदी का उत्तर है, बाबा कई बार कहते हैं, जोश भले हो लेकिन जोश के साथ साथ होश भी हो। परिवार में मिलनसार बनना होता है, आगे पीछे सोच समझ करके प्यारा भी बनना जरूरी है, फिर न्यारा भी बनना है। बैलेंस जीवन में हो। किसी को नाराज करने से तो हम समस्या स्वरूप बन जाते हैं। ऐसा नहीं बनो। कपड़ों की बात आती है तो बाबा कहते हैं, भले रंगीन कपड़े पहनो, शादी में भी जाना होता है। बाबा कहते भले ही जाओ, फैमिली में रहते हैं हम, सूखे सन्यासी नहीं हैं, निभाना भी पूरा है। साथ साथ अंदर से एकदम न्यारा रहना है, क्योंकि हमको पता है कि यह सब कब्रिस्तान होना है। तो जुड़ाव हो, प्यार भी पूरा बना रहे हैं और उत्तरदायित्व भी पूरा निभाए और फिर न्यारे भी रहे, जिसको बाबा कहते कमल फूल समान जीवन हो। छोड़ो भी कुछ नहीं लेकिन फंसो भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी सतयुग में हमारा भोजन किस प्रकार का होगा? दीदी का उत्तर है, सतयुग में हमारा आहार सात्विक होगा। सब कुछ खाएंगे लेकिन तला हुआ या सड़ा हुआ नहीं, हम फ्रेश खाएंगे। बाबा कहते हैं वहाँ जूस भी फलों का बहुत सहज मिल जाता है, जिस टेस्ट का चाहिए वही जूस मिल जाता है। सब कुछ फ्रेश होगा तब तो हम हेल्दी रहेंगे। पकाएंगे भी लेकिन सोलर एनर्जी काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मा भोजन का नियम पालन न करने से क्या नुकसान होता है? दीदी जी का आंसर, अगर बनाते समय विचार ऊंचे हो तो वैसा ही वाइब्रेशन जाएगा, और खाते समय और भी ऊंचे विचार होंगे तब ही वह भोजन हमको शक्ति देगा। हमारे रोग भी मिटते जाएंगे, स्वास्थ्य भी बना रहेगा। इसीलिए अन्न की तो बहुत परहेज चाहिए। हम योगी आत्माएं हैं। योगी तो भगवान को स्वीकार करा के स्वीकार करते हैं, परमात्मा की याद में पकाते हैं, परमात्मा की याद में खाते हैं, तो योग भी बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा की याद सहेज होती है, खुशी भी होती है। इसलिए हमारा यह नियम बहुत ज़रूरी है। गीता में भी लिखा है कि आपके सामने भोजन आए, अगर वह भगवान को याद करके नहीं खाएंगे तो आप चोर गिने जाएंगे। तो यह भी चोरी है, अगर भगवान की दी हुई चीज़ हम उनको स्वीकार नहीं करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी जब आप विदेश में गए और शुरुआत में इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, उस समय आप लोग कैसे करते थे? दीदी जी का उत्तर, विदेश में अनाज तो मिलता था, आटा भी मिलता था, खुद भोजन बनाते थे। मुझे याद है जब पहली बार वेदांती बहन और मैं सन 1974 में अफ्रीका गए, तब वहाँ बहुत ईश्वरीय सेवाएं थी, इसलिए खाना पकाने का टाइम ही नहीं मिलता था। कभी सूप बना लिया, कभी जूस बना लिया और पी लिया, ऐसे करते थे। धीरे धीरे भाई बहनें पक्के होते गए तो फिर माताओं की मदद मिलती गई। पहले तो हम 2 बहनें होती थी, हमको ही सारा काम करना पड़ता था। जहाँ भी हम गए खाना भी पकाना, सेवा भी करना, लोगों से मिलना, सब करना होता था। खुशी होती थी क्योंकि बाबा की याद में करते थे, थकावट होती नहीं थी। बाबा की बहुत बड़ी मदद थी। हम बीच में यूरोप गए तो वहाँ के भाई बहनों को ये पता नहीं था कि रोटी कैसे बनानी होती है। वे तो अपने ढंग से खाते थे। रोटी बनाने के लिए तवा ही नहीं था, चकला बेलना भी नहीं था। फिर थाली को उल्टा करके चकला और बोतल को बेलन बनाया। फिर उनको सिखाते भी थे
टोली बनाना भी सिखाते थे। वो बहुत खुश होते थे, भोग भी लगाते थे। धीरे धीरे वहाँ की बहनें भी सीख गई कि सेंटर पर कैसे भोजन बनाना होता है। कई बार रेसिपी बुक देखकर बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी विदेशियों का भोजन मांसाहारी ज़्यादा रहता है, तो आप उनको ब्रह्मा भोजन का महत्व कैसे समझाते? दीदी जी का उत्तर, हम समझाते हैं आप जो भी भोजन खाते हो भगवान का दिया हुआ है, शिव बाबा का दिया हुआ है। आपको उसको पहले भगवान को ऑफर करना है। जो आप बाबा को ऑफर कर सकते हैं वही खाना है, वही बनाना है, प्यार से बनाना है। तबीयत ठीक नहीं है तो सोचिए आज बाबा को खिचड़ी का भोग लगाएंगे। इस प्रकार पहले बाबा को याद करना है, अपने को नहीं देखना है। उनको लक्ष्य देते थे कि बाबा को भोग लगाकर ही खाना है। जब तक बाबा को नहीं खिलाया तब तक नहीं खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी शाकाहार के लिए भी लोग डिबेट करते हैं कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। जब जानवर को दुख होता है तो पेड़ पौधों को भी तो दुख होता होगा। दीदी जी का उत्तर, नहीं, पेड़ पौधों को दुख नहीं होता है क्योंकि उनमें प्रकृति की चेतना है, आत्मा की चेतना उनमें नहीं है, जैसे कि जानवरों में या मनुष्य में होती है। पेड़ पौधे है ही मनुष्य के खाने के लिए। प्रकृति ने पेड़ पौधे बनाए ही हैं मनुष्यों के लिए। जानवरों के लिए भी वही भोजन है। जानवरों को मार के खाएंगे तो वह हिंसा हो जाती है। पेड़ पौधों को खाना हिंसा नहीं है। पेड़ पौधों में भी लहसुन प्याज तामसिक है, वे नहीं खाने हैं क्योंकि शरीर के अंदर उत्तेजना आती है, विकार की उत्पत्ति होती है। इसीलिए वो ही भोजन खाए जो सात्विक आहार कहलाता है, जिससे हमारी इंद्रियां शांत रहे, जिससे हम योगी बने। लास्ट क्वेश्चन, दीदी बाबा ने संदेश दिया कि 1 साल के लिए आपको अनाज स्टोर करके रखना है। क्या अनाज इतने लंबे समय तक रह सकता है? दीदी जी का उत्तर, अनाज तो लंबे समय तक चल सकता है, सब्जियां नहीं चल सकती। अनाज दालें आदि दवाई डाल के रखते हैं तो कीड़े नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते अंत में आपको कुछ नहीं मिलेगा, दाल रोटी मिलेंगी, क्योंकि दालें रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, मतलब जो रख सकते हैं वह रखें। अच्छा, ओम शांति।